Welcome to Certification in Digital Marketing. लास्ट कपल ऑफ सेशन से हम फेसबुक एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो है वो ज्यादा डिस्कशन करने की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था कि फाउंडेशन के ऊपर थोड़ा सा काम करें और हम एक साइकिल को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। हमने जो है वो एक सिंपल मेथड अभी देखा कि किस तरीके से हम अपना एड क्राफ्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर मैं मजीद बातें करूंगा आगे कि फिजिकल प्रोडक्ट्स होंगे तो आपने किस तरीके से फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिए ऐड बनाने हैं या बनवाने हैं, प्लस किस तरह से आप जो है वो अपना ऑडियंस को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने कैंपेन का ऑडिट करेंगे। और लास्ट सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपनी कैंपेन को जो है वो रन करेंगे। हमने बेसिक फ्रेमवर्क देखा, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने पहले उसको देखा हो, आपके लिए एक डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन हो, लेकिन एक वैलिडेशन आपको मिल जाती है कि जब आपके पास क्लैरिटी होती है ऑडियंसेस की, तो ऑडियंस की जो टारगेट ऑडियंस की जो जगह है एड सेट के अंदर, उसमें दोनों तरह की ऑडियंस जाती है। एक माइंडलेसली, बगैर माइंड, और एक माइंडफुलनेस और बेस्ड ऑन रिसर्च, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ कि यार आई एम 100% श्योर आई एम टारगेटिंग टू द राइट ऑडियंस। और इसी तरीके से आपका जो मैसेज है और जो आपकी ऑफर है और आपका जो पर्टिकुलर जगह है जहां पर आप लाकर अपनी ऑडियंस को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है, आपका व्हाट्सएप भी हो सकता है, आपका मैसेंजर भी हो सकता है, और आपकी ऐप भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं फिर, क्योंकि अब हम इन पर्टिकुलर चीजों के ऊपर ज्यादा बात करेंगे और आपको मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से इसके अंदर गहराई के अंदर जो है वो एक मजीद अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आपकी डेवलप होगी, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि आपको सबसे पहले एक फ्रेमवर्क के थ्रू पास कराएं, ताकि आपको पहले जो फंडामेंटल चीजें हैं वो पता चल जाए कि यार ये चीजें, फिर हम उसके अंदर डीप जाना शुरू करें, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हमने ट्रैफिक कैंपेन को देखा था, आज हम दूसरी कैंपेन्स को देखेंगे, और मैं मजीद इस चीजों के ऊपर बात करूंगा कि कब कौन सी कैंपेन यूज करें। और आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि अपनी सिचुएशन में रह के उस चीज को पिक करने की कोशिश कीजिएगा, और जहां पे आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो आप जरूर जो है वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लास्ट जितने भी सेशंस पास्ट में गुजरे हैं दूसरे बैचेस के अंदर, तो आप देखेंगे तो आपको जो है वो कैंपेन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से नहीं मिलेगा, बल्कि एक दूसरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। पहले जैसे यहाँ पे अब जैसे एक ही चीज है कि अवेयरनेस, ठीक है, और उसमें पहले हमारे पास अवेयरनेस के अंदर जो है वो दो ऑब्जेक्टिव्स, मतलब दो गोल्स होते थे। एक रीच का गोल होता था, एक ब्रांड अवेयरनेस का, और एक वीडियो व्यूज का, ठीक है। आप पास्ट मेरी अगर ट्रेनिंग्स देखेंगे तो आपको उसमें नजर आएगा। लेकिन अब इन्होंने वीडियो व्यूज इसमें डाल दिया, पहले वीडियो व्यूज इसमें नहीं था, ठीक है। पहले वीडियो व्यूज जो है वो तीन एक्चुअली कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी थी ब्रांड अवेयरनेस की। इवन मुझे याद है कि मैंने आपके बैच का सेकंड लेक्चर जब लिया था तो उसमें पुराना इंटरफेस था, और उसमें जो स्ट्रक्चर था आप देखें कि ब्रांड अवेयरनेस की कैटेगरी थी, ठीक है, कंसीडरेशन की कैटेगरी थी, और कन्वर्जन की कैटेगरी थी। तीन कैटेगरीज थी उसमें। अगर आपने नहीं देखा या मिस किया है तो आप रिप्ले देखिएगा। जो मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर नहीं, उसके बाद जो मतलब दो लेक्चर
जो गुजरे हैं उसमें, तो प्रोबेबली वो थर्ड सेशन बनेगा आपका, उसमें आप देखिएगा तो आपको जो है वो एक क्लैरिटी मैंने उसमें देने की कोशिश की थी। बहरहाल हम अब इसको समझना गौर से कि सर जब हमारे पास ट्रैफिक की एक कैंपेन है और ये जो सेल्स की एक कैंपेन है, और ये जो सेल्स की एक कैंपेन है वो है कन्वर्जन, ठीक है, सेल्स की जो कैंपेन है वो है कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का मतलब ये है कि आपका जो ई कॉमर्स स्टोर है उस ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जो परचेजिंग होनी है, जो एक्शंस आपकी वेबसाइट पे परफॉर्म करने हैं आपकी टारगेटेड ऑडियंस ने, यानी कि वो आपके ई कॉमर्स स्टोर पे जाएंगे, आपके प्रोडक्ट को व्यू करेंगे, जब आपकी प्रोडक्ट और ऑफर को वो देखेंगे तो उसके बाद वो उसको ऐड टू कार्ट करेंगे, जब वो ऐड टू कार्ट कर लेंगे तो चेकआउट करेंगे, चेकआउट कर लेंगे तो फिर वो परचेज करने के लिए आपको एक फाइनल एक्शन जो है ना वो उसका होगा, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मैंने इस प्रोडक्ट को क्लिक किया और इस प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर गया और मैंने इसको जो है वो इसके पेज पे गया, ये प्रोडक्ट पेज कहलाता है, ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट पेज। मैं इसके प्रोडक्ट पेज पे गया और मैंने इसकी जो है वो मजीद जो है वो चीज़ों को देखा, फिनिशिंग वगैरह को देखा कि अच्छा यार मुझे जो है वो ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, और मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, ये एक्शन है, ठीक है। और ये जो एक्शंस हैं अगर आप ये देखें तो ये एक्शंस हमारे पास फेसबुक पिक्सेल्स जो कि कोड होता है जो कि हम अपनी वेबसाइट पर रखते हैं उसके जरिए हमें मालूम हो रहा है, ठीक है। और हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे, अभी आप लोग परेशान नहीं होना, बिकॉज आप में से जो लोग कभी लाइफ में फेसबुक पिक्सेल्स वगैरह के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर चुके हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नए लोग होंगे उनको प्रॉब्लम होगा, एंड वी विल गो इन डिटेल, सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट हो क्या रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एक एक्शन है कि मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया, और यहाँ पर आप देखें ये जो मैंने ऐड टू कार्ट किया और पहले भी मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया वो इसकी हिस्ट्री में मौजूद है, मैं यहाँ से जो है वो जिस प्रोडक्ट को हटाना चाहूँ मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। तो मैंने ऐड टू कार्ट करने के बाद अब मैं जाऊंगा क्या करूंगा, चेकआउट। तो मैं चेकआउट पे गया, ये एक अमल है, ये एक एक्शन है, ठीक है। और जैसे जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा तो वो जो जो एक्शन, जैसे मैंने माइक्रो डेटा ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड, ये जो मैंने यहाँ पर एक्शन लिया, ये मैं आ गया अपने फाइनल स्टेज के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ से अपना ईमेल एड्रेस, नाम, एड्रेस और ये सब डाल के इसको ऑर्डर दे दूंगा तो एक ऑर्डर जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, ठीक है। एक ऑर्डर जो है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर चीज कहलाती है ये कन्वर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है, कन्वर्जन। मतलब हर अमल जो इस वेबसाइट के ऊपर मैंने अदा किया वो अमल एक इवेंट कहलाता है, इवेंट। जैसे कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने प्रोडक्ट को व्यू किया, ये एक इवेंट है और ये भी एक कन्वर्जन है। क्यों, क्योंकि खरीदने से पहले अगर मैं बैक पे जाऊं तो मुझे चेकआउट करना पड़ेगा, चेकआउट से पहले ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा, ऐड टू कार्ट से पहले प्रोडक्ट को व्यू करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को व्यू, प्रोडक्ट के व्यू से पहले लैंडिंग पेज पर आना पड़ेगा, ठीक है। लैंडिंग पेज से पहले क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक, तो क्लिक भी एक कन्वर्जन है, लैंडिंग पेज पे आना एक कन्वर्जन है, लैंडिंग पेज के ऊपर किसी प्रोडक्ट को देखना एक कन्वर्जन है, प्रोडक्ट को व्यू करने के बाद ऐड टू कार्ट करना एक कन्वर्जन है, ऐड टू कार्ट को क्लिक करके चेकआउट पे जाना ये एक कन्वर्जन है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर अमल हैं इन सब अमल को क्या कहते हैं, इवेंट्स को हम यूज कर सकते हैं किसी भी खास पर्टिकुलर इवेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कि फेसबुक को हम कहें कि तुम मुझे परचेज के इवेंट को ऑप्टिमाइज करो। मतलब ये जो मैं तुमको टारगेट ऑडियंस दे रहा हूं
इस एड को जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये एड मेरी इस टारगेटेड ऑडियंस को दिखाओ और मुझे ऐसे लोगों को दिखाओ जो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट हो सके। तो यहां पर आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आएगा कि भाई फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कौन होंगे, क्योंकि फेसबुक आप रियल टाइम के अंदर ऑडियंस के बिहेवियर को देखता है कि कौन सा पर्सन आपकी ऑडियंस में से, आपने जिन जो ऑडियंस दी है फेसबुक को, उसमें से कौन सा पर्सन आपके एड को देख के और उसके ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है और उसको जाकर जो है उसकी इंटेंशन उसके जो अमल है वो जिस जिस जगह पे जा रहा है वो अमल फेसबुक को इंफॉर्मेशन देते हैं कि यार ये लाइकली कन्वर्ट होने वाला बंदा है। ठीक है। दूसरा, वो लोग उसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट्स जो कि उसी तरह के हैं उनकी वेबसाइट्स पे भी जा रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं, उनकी पास्ट हिस्ट्री होती है कि वो खरीद रहे होते हैं। तो ये सिग्नल्स मिलते हैं फेसबुक को, जिसकी बेसिस के ऊपर फेसबुक जो है वो आपके उस पर्टिकुलर इवेंट को, उस पर्टिकुलर गोल को वो ऑप्टिमाइज करता है, जो हम फेसबुक को कहते हैं कि तुम हमें परचेज को ऑप्टिमाइज करके दो। या परचेज डायरेक्टली नहीं हो रही है क्योंकि आपका अगर नया ब्रांड है और लोग अभी उस पर जाकर देखते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इतना ज्यादा खरीद रहे नहीं है। ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपकी स्ट्रेटजी चेंज होती है और आप कहते हैं कि चलो ठीक है, परचेज एक बड़ा अमल है, मैं फेसबुक से कहता हूं कि तुम ऐसे लोगों को दिखाओ जो ज्यादा से ज्यादा एड टू कार्ट करते हैं, क्योंकि उस एड टू कार्ट करने में कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाएंगे जो कि खरीद भी लेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि फेसबुक को भी तो पता चले कि यस, तुम जो ऑडियंस उसको दे रहे हो वो तुम्हारी ऑडियंस ऐसी है जो लाइकली कन्वर्ट होगी कम से कम एड टू कार्ट के ऊपर। तो फिर फेसबुक उस ऑडियंस में से, जो ऑडियंस आप उसको देंगे, जो आप देंगे ऑडियंस, ठीक है, मेरे अल्फाजों को गौर करना, जो ऑडियंस आप फेसबुक को देंगे वो लाखों में होगी, उनमें से वो चंक जो सपोज ये 9211 का, ये 6000 लोगों का चंक, उसमें से जो भी बजट है उस बजट से में से वो देखेगा कि यार मैं किसको कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है ना, मैं किसको कन्वर्ट कर सकता हूं। तो ये देखें, यहां पर हमने जो है वो यहां पर जो कैंपेन चलाई है वो चलाई है वेबसाइट परचेज की, कि भाई मुझे तुम परचेज को ज्यादा से ज्यादा हासिल करके दो। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इसको जो है वो नीचे लेके आऊं, 1 मिनट, अगर आप थोड़ा सा, ये मैं छोटा किया इसको जूम करके, अगर आप देखें ना तो ये वेबसाइट एड टू कार्ट है। ठीक है ना, ये जो इवेंट है ये एड टू कार्ट है, ये वाला जो इवेंट है ये परचेज है, ये वाला जो है ये परचेज है। और इसी तरीके से अगर मैं लैंडिंग पेज व्यू, ये लैंडिंग पेज व्यू है। ठीक है ना। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम अपने उस पर्टिकुलर कन्वर्जन के अंदर फेसबुक से डिमांड करते हैं कि भाई तुमको मैं 1000 रुपए रोज के दे रहा हूं या 2000 रुपए रोज के दे रहा हूं, आप मुझे मेरी ऑडियंस में से एक स्पेसिफिक कन्वर्जन ला के दो। ये डिसाइड कौन करता है कि कौन सी पर्टिकुलर कन्वर्जन को हमें हासिल करना चाहिए, एड टू कार्ट या चेकआउट या परचेज या प्रोडक्ट व्यू, ये हम एज अ मार्केटर डिसाइड करते हैं। तो हम कब डिसाइड करेंगे, कब हमें जो है वो परचेज चाहिए, कब हमें एड टू कार्ट चाहिए, उसके लिए हमें
देखना होता है कि क्या हमारी मार्केटिंग जो है वो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस के लिए है या एक न्यू बिजनेस के लिए है, स्टार्टअप बिजनेस के लिए। जब स्टार्टअप बिजनेस के लिए है तो आप जो है उसके अंदर मुख्तलिफ चीजों को जो है वो टेस्टिंग फेज में जाते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि यार आया मुझे जो है वो डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहा है या नहीं। अगर डायरेक्ट ऑर्डर 3 दिन आपने टेस्ट कर लिया नहीं मिल रहा तो फिर जो है वो आप एड टू कार्ट पे जाते हैं, चलो मैं एड टू कार्ट करके कुछ परचेजिंग लेके देखता हूँ शायद वहां से मिल जाए। अगर एड टू कार्ट पे मिलते हैं तो आप उसके अंदर मजीद जो है वो स्केलिंग करते हैं जिसकी टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो अगर एड टू कार्ट भी नहीं मिलेगा तो फिर आप अल्टीमेटली क्या करेंगे, प्रोडक्ट को व्यू तो करवाएं कि चलो देखें भाई हमारे कोई प्रोडक्ट को व्यू भी कर रहा है, तो उससे पीछे आते रहेंगे। जितना आसानी होगी आपको परचेजिंग में तो आप परचेजिंग के इवेंट को डायरेक्टली लेंगे। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपकी ऑफर लोगों को नहीं समझ में आ रही या अभी लोग जो है वो उसको इतना ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली आपको उससे पीछे वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना होगा, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर कन्वर्जन की जो कैंपेन है ये अल्टीमेट कैंपेन है जो कि आप ई कॉमर्स स्टोर से सेल्स को हासिल करने के लिए लेकर आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैसेज कैंपेन भी है कि भाई ऐसे लोगों को जो कि मैसेज के थ्रू ज्यादा कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब आपसे मैसेज के ऊपर उन्होंने बात की और कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो इसका एल्गोरिथम है वो डिफरेंट है ट्रैफिक की कैंपेन से। ट्रैफिक का जो एल्गोरिथम है वो डिफरेंट है इसकी कैंपेन से। क्यों? क्योंकि इन दोनों में हम अपनी वेबसाइट पे लोगों को भेज रहे हैं, सेल्स में भी भेज रहे हैं, इसमें भी भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आप ज्यादा जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं या जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि ये जो ट्रैफिक बनकर आपकी वेबसाइट पे जा रहा है ये मुख्तलिफ इंटेंशन के साथ लोग जाते हैं। कुछ लोगों की नीयत होती है वाकई खरीदने की, कुछ लोगों की नीयत होती है देखने की, कुछ लोगों की नीयत होती है इंगेज होने की आपके कंटेंट से। आपका कंटेंट का मतलब जो भी वहां पर पब्लिश किया हुआ है आपने, वीडियो, इमेजेस और टेक्स्ट, या जब आप आगे जाके सर्टिफिकेशन कोर्स में देखेंगे ब्लॉग्स, तो आप अपने ब्लॉग्स के ऊपर लोगों का ट्रैफिक भेजेंगे, ठीक है। या आपके पास फॉर एग्जांपल कोल्ड ऑडियंस है जो कि आपके बिजनेस से खरीदेगी नहीं, आपको नहीं पता कि खरीदेगी नहीं खरीदेगी, लेकिन आप उनको दिखाकर और ट्रैफिक बना के लेके जाना चाह रहे हैं। तो ऐसी ऑडियंस जिनकी मुख्तलिफ इंटेंशंस हों, वो जब आपका गोल हो कि यार मुझे कम पैसों में, मतलब यहाँ पे जब आप 1,000 रुपये खर्च करेंगे और यहाँ पे 1,000 रुपये खर्च करेंगे, दोनों में फर्क है, ठीक है। इसको समझ लें क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं इसकी, कि ये वाली जो कैंपेन है, ये वाली जो कैंपेन है, सपोज ये है कन्वर्जन कैंपेन, कन्वर्जन कैंपेन, ठीक है। और ये वाली जो कैंपेन है, ये वाली लैंडिंग पेज व्यू वाली, ये है ट्रैफिक कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम देखी। ये जो पर्टिकुलर है ये मुख्तलिफ इंटेंशन के साथ लोग जा रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप रीच देखें, इसकी रीच देखें, इसके ऊपर हमने कितने खर्च किए हैं, 3,737 रुपए। तो 37,000 लोगों तक इसकी रीच पहुंची है। कितने में? 3,700 में। लेकिन कन्वर्जन ऐड के अंदर 8,000 खर्च हो चुके हैं, यहां 12,000 खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसके अंदर रीच कितनी है? 9,000। इसकी रीच कितनी? 37,000। इसकी रीच कितनी है? 9,000। यहां पर पैसे खर्च हुए 3,700, यहां खर्च हुए 12,000।
अकल तो ये कहती है कि यार जब 12,000 रुपए खर्च कर दिए तो यहां पर सिर्फ 9,000 लोगों तक देख रहे हैं, यहां पर आपने 3,000 खर्च किए हैं 700 और यहाँ 37,000, तो फर्क क्या है? फर्क है क्वालिटी ऑफ ऑडियंस का। हमेशा खरीदने वाले लोग कम होते हैं, देखने वाले लोग ज्यादा होते हैं, ठीक है। विंडो वॉच करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, सोचने वाले लोग ज्यादा होते हैं, एक्शन लेने वाले लोग कम होते हैं। तो जब आप कन्वर्जन की कैंपेन चलाते हैं, जब आप कन्वर्जन की कैंपेन चलाते हैं, देखिए इसके ऊपर ये पुराना वाला अभी भी आ रहा है, बिकॉज आई डोंट नो, आई मीन आई विल फिगर इट आउट कि क्यों आ रहा है, लेकिन पहले ये इस तरीके से आता था, देख रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन है, इस कन्वर्जन की कैंपेन को जब आप रन करते हैं तो वो एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। वो एक्सपेंसिव होती है क्यों? क्योंकि फेसबुक ऐसे लोगों को आपका एड दिखाता है जो लाइकली कन्वर्ट हो, जो एक्चुअली खरीद रहे होते हैं। तो अब आपने 10 लाख लोगों की ऑडियंस दी फेसबुक को, तो 10 लाख में से हो सकता है सिर्फ 50,000 ऐसे पोटेंशियल लोग हों जो कि आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड हो। फिर उस 50,000 में से आपने जो बजट लगाया है वो इतना कम है कि वो आपके 10,000 लोगों तक ही दिखा सक रहा है, सही है ना। तो आपको इन तमाम चीजों की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अब होनी चाहिए कि इनमें फर्क क्या है। कि ट्रैफिक कैंपेन, जो ट्रैफिक बन रहे हैं, ठीक है, जो जा रहे हैं वेबसाइट पे, लेकिन कुछ लोग चलो देखते हैं इसलिए जा रहे हैं, कुछ लोग फारिग हैं इसलिए जा रहे हैं, कुछ लोग वाकई ही सीरियस हैं और कह रहे हैं कि चलो हम देखते हैं। तो आप अगर ये देखें तो इसमें ये आपको नजर आ रहा है कंसीडरेशन। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी इस कैटेगरी के अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इंगेजमेंट और कंसीडरेशन के लिए हैं, कि लोग आपके प्रोडक्ट को तवज्जो दें, सोचना शुरू करें, खरीदने के बारे में सोचना शुरू करें। खरीदना मकसूद नहीं है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सेल बिल्कुल नहीं हो सकती, हो सकती है लेकिन बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। तो आप एज अ मार्केटर मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स को यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पर आता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास दोनों ऑप्शन है, इट विल बी गुड, ठीक है, कि मैं आपको जो है वो दोनों का वर्जन जो है वो समझा सकूं, ठीक है। यहां पर ऊपर लिखा हुआ भी आ जाता है, वी हैव सिंप्लीफाइड द कैंपेन ऑब्जेक्टिव टू मेक इट इजियर टू फाइंड one that aligns with your business goal. Your existing campaign will stay the same and you will be able to create new ones with the same features as before. Conversions are now available in sales, leads and engagement objective. Engagement इसलिए कि पहले जो इसके अंदर ये जो मैसेज का था, ठीक है ना, और ये यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पे मैसेजेस हैं, तो इस वजह से ये जो है वो अब मुख्तलिफ इन्होंने जो रिसर्च की उसके हिसाब से इनको रियलाइज हुआ कि वो इस तरह से अब लोगों को दें ताकि उनको और ज्यादा क्लैरिटी हो और ज्यादा आसानी हो, ठीक है। तो हम जो है वो इन दो चीजों के ऊपर थोड़ा सा बात करेंगे और आज हम थोड़ा सा इस चीज के अंदर जाएंगे ताकि आपको जो है वो अगर किसी क्लाइंट के लिए सेल्स चाहिए, अगर आपको किसी क्लाइंट के लिए कन्वर्जेंस चाहिए तो आप ले सकें, ठीक है। अब एक और बात कि क्या ये जो सेल्स है ये सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर के लिए है? क्या ये सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर के लिए है? तो नहीं। सेल्स का मतलब सिर्फ फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं है। सेल्स का मतलब ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने, ये एक सर्विस इंडस्ट्री है, मैं एड दिखाकर और इसकी
इसके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहूं, ठीक है, इस पर्टिकुलर बिजनेस के साथ अपॉइंटमेंट अगर बुक करवाना चाहूं, ये कौन सा बिजनेस है, ये है कुरानाबाद, और मैं इसकी इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं कि आप जो है वो इसकी भी ले ले, ये सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। तो सर्विस इंडस्ट्री में सपोज मेरे पास अगर ये कोर्स है, ठीक है, फिक्स योर फेसबुक एड्स, ठीक है, फिक्स योर फेसबुक एड्स, और ये यहां पर ये मेरा एक्चुअली सेल्स पेज है, ये मेरा सेल्स पेज है, ठीक है, और यहां पर इनका जो सेल्स पेज है वो सपोज ये अपॉइंटमेंट मतलब 3 डेज फ्री ट्रायल सेल करके, फ्री के अंदर वो थ्री डेज फ्री ट्रायल देते हैं और फिर उसके साथ मीटिंग करके उसको उससे फी लेते हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो यहां पर जो है ये दोनों अगर ऑप्शन देखें, इन दोनों गोल्स को कि भाई लोग जो है यहां पर जाएं, इसको क्लिक करें, ठीक है, इसको क्लिक करके और लोग यहां पर जो है वो नाम फिल करें, ये सबमिट करें मुझे एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरह से फिल करें और यूं और यूं और यूं और यूं, टेस्ट, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर अमल है, ये लोग जो फिल करके उन्होंने मुझे एप्लीकेशन सबमिट की, ये फिल करके उन्होंने जो मुझे एप्लीकेशन सबमिट की, ये भी क्या है, ये भी कन्वर्जन है, ये भी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्जन कहलाएगी, और हम सेल्स की कैंपेन को यूज कर सकते हैं, चाहे हम गूगल के अंदर यूज करेंगे कभी आगे जाके, ठीक है। ये चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए जो है वो लेके आ रहा हूं कि ये हमारा गूगल एड्स है, ठीक है, ये हमारे पास दिखा रहा हूं कि सिस्टम वही है, इसलिए लकीर के फकीर बनने की जरूरत नहीं है, सिस्टम वही है, ये एक एड है, ठीक है, और ये एड के ऊपर 2000 रुपए पर डे लगे हुए हैं, ठीक है, और इसी तरीके से हम अपना एड YouTube पे दिखा के, और जो हमारा लैंडिंग पेज है, वो लैंडिंग पेज क्या है, ये वाला, ठीक है, मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये कहां आ रहे हैं लोग, कहां आ रहे हैं लोग, ये लोग आ रहे हैं इस लैंडिंग पेज पे, जो कि मैंने आपको यहां से दिखाया कि लोग एप्लीकेशन भरते हैं और यहां पे आते हैं, ठीक है। जब कोई भी बंदा यहां पर आ जाता है तो वो मेरे लिए एक कन्वर्जन होती है, ठीक है, मेरे लिए वो क्या होती है, एक कन्वर्जन, ठीक है। और मैं कैसे ट्रैक करता हूं, मैं इस तरीके से ट्रैक करता हूं कि जब इस कैंपेन से कोई चीज कन्वर्ट होती है सपोज, तो यहां पे मुझे पता चलता है कि भाई आपको 358 आपको कन्वर्जन्स मिली हैं, 358, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये सिर्फ दिखाने के लिए, आई एम नॉट ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग, ताकि आपको ना आपका दिमाग जो है ना वो जरा खुल जाए। टोटल हमने 908 ऐसे एप्लीकेशंस जो है वो ग्रैब किए हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर कैंपेन, बट सेम सेल्स ऑब्जेक्टिव,
ठीक है, ये वीडियो ऐड है, ठीक है। इसी तरीके से ये आप लोग सीखेंगे। इसी तरीके से ये हमारा सर्च ऐड है कि गूगल के ऊपर जो है वो हम किस तरीके से, लेकिन ये लोग कहां जा रहे हैं, ये एक और लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं जो कि हमारा सर्टिफिकेशन का कोर्स है, ठीक है। ये हमारा सर्टिफिकेशन का जो कोर्स है जिसमें आप लोग हैं, ठीक है ना। तो उनकी सर्च इंजन से लीड जो है वो जनरेट हो रही है और वो यहां पर आकर अपनी एप्लीकेशन भर रहे हैं। तो ये जो पर्टिकुलर ये जो सबमिट है, इसको सबमिट लीड फॉर्म नहीं, इसको हम करते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेशन, सबमिट सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो हमारे पास, क्योंकि ये हमारी कैंपेन जो है वो अभी रिसेंटली चली है, तो हमारे पास 7 एप्लीकेशंस अभी इस लास्ट एक हफ्ते के अंदर सबमिट हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये सर्टिफिकेशन वाली है जो हमारा 59,000 का कोर्स है, ठीक है। लेकिन ये कहाँ चल रहा है, ये कीवर्ड की बेसिस के ऊपर चल रहा है। ये जो है इन कीवर्ड्स की बेसिस पे चल रहा है कि हमारे पास टोटल जो है ना ये कन्वर्जन हुई, ठीक है ना। 3 कन्वर्जन इस कीवर्ड पे मार्केटिंग कोर्सेस, ठीक है। 6 कन्वर्जन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक कन्वर्जन लर्न डिजिटल मार्केटिंग से हुई है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या कहलाती हैं, कन्वर्जन। आप ई कॉमर्स भी बेच सकते हैं, मतलब अपना फिजिकल प्रोडक्ट जो कि इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, या आपके पास जो है वो obaby.p के ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, बच्चों के बेबी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और आप जो है वो कमालिया खद्दर, ये आपके पास कपड़े बेच सकते हैं आप, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो कूगर, ये फिजिकल प्रोडक्ट्स है ये। या फिर मेरी तरह आपके पास कोई एजेंसी का काम है, आप अपने लिए लीड्स जनरेट करवाना चाहते हैं और क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स को लेकर आना चाहते हैं, तो आपके पास ये सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी आप एप्लीकेशन को सबमिट करवाएंगे, वो क्या कहलाएगी, वो आपकी एक कन्वर्जन कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह कुरानाबाद जो है, इसने कहा कि यार मुझे कन्वर्जन, मुझे ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स चाहिए, तो अपॉइंटमेंट सेलिंग होगी, कन्वर्जन होगी। वो यहाँ पे जाएगा, इसको क्लिक करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो जो भी उसकी तारीख है, सपोज वो समझता है समझ लो सैटरडे संडे नहीं है तो कहाँ है, 31 को है, यस 12, नेक्स्ट, और यहाँ पर नाम, ईमेल, ठीक है, यहाँ से बुक नाउ। ये बुक हो जाएगा, ये कन्वर्जन हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये कन्वर्जन कहलाएगी, ठीक है। आई होप के कन्वर्जन के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो गई। और चीज जो है वो ये है कि वसीम आप पूछ रहे हैं कि रियल एस्टेट में अपार्टमेंट, शॉप, प्लॉट्स के लिए कैसे होगा, काइंडली ये भी समझा दें। देखिए रियल एस्टेट के अंदर अपार्टमेंट, शॉप, प्लॉट आपके पास कहां पर हैं, आया वेबसाइट पर हैं, तो फिर वेबसाइट के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो लीड जनरेट करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे लीड जनरेट कर रहे हैं कि भाई आपके पास जो है वो मैं आपको क्या उसकी अच्छी एग्जांपल दूं, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। किसी ने सर्च किया प्रॉपर्टी इन टर्की, राइट, या टर्की एक्सपर्ट, और
सपोज ये एक वेबसाइट है, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। अब आपके पास क्या इस तरीके की लिस्टिंग है, इस तरह से आपके पास लिस्टिंग है कि आप लोगों से पूछ सकें, इनपुट ले सकें, आपके पास ये वेबसाइट है। अगर आपके पास ये वेबसाइट है तो लोग क्या करेंगे, आप अपना ट्रैफिक, अभी तो मैं ट्रैफिक लेके आया हूँ सर्च से ना, मैं तो सर्च से आया, लेकिन आप फेसबुक से ही आएंगे, ठीक है। सपोज आपने फेसबुक के ऊपर कहीं पे ऐड देखा, यहाँ पर कहीं पे ऐड देख लिया, ठीक है ना, आपने यहाँ पे इस तरीके से स्पॉन्सर ऐड देखा, ठीक है, ये स्पॉन्सर ऐड देखा, और उसके ऐड को देख के, आपके ऐड को देख के उसने जो है ना वो यहाँ से क्लिक किया, क्लिक करके वो आपकी वेबसाइट पे आ गया, अगर वेबसाइट है तो। और वेबसाइट पे आके अब जाहिर है वो प्राइसेस देखेगा तो उसको अवेयरनेस का फायदा होगा, ठीक है। और उसके बाद वो ये देख रहे हैं, ये इस तरह के आपको चीजें रखने लगेगी जिससे आप उसको, ये इनका प्रोडक्ट पेज है कि आप उनको लीड में कन्वर्ट करें। तो आप देखें इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे जो आपकी प्रॉपर्टी है, सपोज अपार्टमेंट है, सपोज लैंड है, ठीक है, या कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी है, तो आप उस प्रोडक्ट पेज के ऊपर आएंगे और लोगों को क्या बनाएंगे, लीड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बनूंगा इसके लिए, मैं इसके लिए लीड बनूंगा, ठीक है, काशिफ, और यहां से मैंने उसको जो है वो कहा सपोज पाकिस्तान के पाकिस्तान, ठीक है। नंबर मैंने कह दिया 333 953 I want to talk about this property, ठीक है। अगर मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं तो डेफिनेटली, अब जाहिर है मैं यहाँ पे देखूंगा कि यार ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना, ये कहाँ पर है, सिटी सेंटर पे है, एयरपोर्ट से कितना दूर है, ये सारी चीजें उन्होंने डाली हुई हैं, ये सारी पिक्चर्स वगैरह उन्होंने डाली हुई हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है, मेरी लीड जो है वो इसके पास चली गई, ठीक है ना, मेरी लीड इसके पास चली गई। ये पूरा आपको प्रोडक्ट पेज बनाना पड़ेगा रियल एस्टेट के हवाले से, ठीक है, इसको देख ले। लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं अभी नमाज का ब्रेक ले लेता हूं, आई थिंक सवाच, वहां पे नमाज कितने बजे है मगरिब की? मुझे जरा काइंडली जल्दी से बता दें प्लीज। बस ठीक है, मुझे 2 मिनट दें, जिसको जाना है वो चला भी जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है इसमें कोई। मैं इसके ऊपर बात करके अपना बात को खत्म करता हूँ कि भाई सपोज आपके पास वेबसाइट नहीं है, अगर वेबसाइट है तो आप कन्वर्जन करेंगे सेल्स की, इसके थ्रू कैंपेन आपकी चलाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है, और आपके पास फिर 2 ऑप्शन है, यार आप खाली अपना ऐड दिखाएं और ऐड दिखा के आप कॉल के ऊपर लीड जनरेट कर लें कि लोग आपको कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, अभी बताऊंगा। या फिर आप जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर ट्रैफिक लाएं। अभी हम ट्रैफिक कहां पे लेके आ रहे हैं, वेबसाइट पे, फिर आप वेबसाइट पे ना लाएं अगर वेबसाइट नहीं है, और अभी आपकी बन रही है वेबसाइट, लेकिन फिर भी आप ना सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप लीड कहां जनरेट करेंगे, फिर आप लीड जनरेट करेंगे कहां पर, ये जो लीड जनरेशन लीड फॉर्म के जरिए या मैसेज के जरिए, या यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर लीड आप जनरेट करेंगे लीड फॉर्म के जरिए, इंस्टेंट फॉर्म, मैसेज, कॉल एंड साइन अप। मैं आपको बताऊंगा इंस्टेंट फॉर्म्स, मैसेजेस, कॉल्स एंड साइन अप। तो ये सर्विस इंडस्ट्री में आप वेबसाइट अगर नहीं है तो आप यहां पर जो है वो इसको इस ऑप्शन को यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। आप जो है वो, हम जब वेबसाइट पे कोई चीज सेल करेंगे तो सेल्स, और अगर लीड जनरेट करेंगे तो भी यहीं से, ठीक है। और हमारे पास अगर वेबसाइट नहीं है और हमें वैसे सेलिंग करनी है तो फिर हम मैसेज,
और लीड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर आप देखें एंगेजमेंट के अंदर भी मैसेजेस हैं कि आप अगर ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो कि मुख्तलिफ इंटेंशन के साथ आपके साथ इंटरेक्ट करें, मतलब हो सकता है कुछ डायरेक्ट खरीदने वाले हो सकता है कुछ खरीदने वाले ना हो, तो वहां पर भी हम मैसेज को यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मल्टीपल चीजों के अंदर मैसेजेस आ रहे हैं कि ये मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखें मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे देखें मैसेज कर सकते हैं, तो इंसान नया शख्स नया मार्केटर कंफ्यूज होता है। तो मैं आपको इसके अंदर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दूंगा ताकि आप कॉन्फिडेंटली इन चीजों में से चूज कर सकें कि विच which objective matches the best need of your potential client, ठीक है। बहुत स्लोली चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से आने वाले जो 3-4 सेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से, और फिर उसके ऊपर जो है वो स्ट्रेटजीज आएंगी, क्योंकि जब आपको ये चीजें आएंगी तो फिर स्ट्रेटजीज आएंगी, फिर हम और डीप जाएंगे कॉपी राइटिंग के अंदर। ये पूरा एक्चुअली एक पाथ है जो कि मैं आप लोगों को ले जाने से पहले पहले एजुकेट कर रहा हूं, सही है। तो आप लोग जो है वो अब देखें, या तो आपको इस तरीके से इंटरफेस नजर आएगा, लेकिन जितने भी नए अकाउंट हैं उन सबको इस तरीके से जो है वो इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। और ये फेसबुक ऐसे ही करता है कि जब कैंपेन्स के अंदर या इंटरफेस के अंदर वो कोई चेंजेस लेके आता है तो वो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जो कैंपेन्स हैं उसके अंदर जो है वो ग्रेजुअली चेंजेस लेके आता है, एब्रप्टली नहीं लेके आता। जैसे कुछ लोगों को उस अकाउंट में ले आएगा, फिर आस्ते आस्ते कुछ लोगों के अकाउंट में ले आएगा, ठीक है। तो इट डजंट रियली मैटर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा आज का मकसद ये था कि आपको जो हमने ट्रैफिक कैंपेन के बारे में बताया था और सेल्स कैंपेन के बारे में आपको थ्योरेटिकली पता चल जाए, ठीक है। अब जैसे ट्रैफिक कैंपेन आपने देखी थी, अब आप देखें सेल्स कैंपेन को, ठीक है। इस सेल्स कैंपेन के अंदर कुछ चीजें आपको नजर नहीं आएंगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगा, और उसका ताल्लुक है आपकी वेबसाइट पर पिक्सेल्स को इंस्टॉल करने से, ठीक है। तो उसके ऊपर पूरा मैं एक लेक्चर पूरा एक सेशन होगा, ठीक है, जो कि आज मैं नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि हमारे पास वक्त इतना नहीं है कि मेरी बात मुकम्मल हो सके उसके लिए। तो प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में या उससे नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को जो है वो फेसबुक पिक्सेल्स और उसके अंदर मैं आपको लेकर जाऊंगा कि हाउ यू विल कैन कॉन्फ़िगर एवरीथिंग। लेकिन अगर ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हुआ है तो वो कैसा दिखता है उसको देख लें, ठीक है। मैंने जो है वो सेल्स, ठीक है, मैं दोनों पे भी दिखा देता हूं। यहां पर भी कन्वर्जन, ये एक अलग अकाउंट है पिनॉस का, ठीक है, और ये एक अलग अकाउंट है जो कि है टिसॉल का, ठीक है ना। तो मैं दोनों पे दिखाता हूं आपको। सबसे पहले एक इसके ऊपर कि आपके पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, यहां पर आप देखें कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्स, ठीक है। पहले यहां पर जो है वो आपके पास क्या है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स, ठीक है। और जब आप इस एड सेट लेवल पर आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पर्टिकुलर आपके पास कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है इसमें बहुत ज्यादा सेटिंग्स नहीं है, लेकिन जो सेटिंग्स ये हैं उनके बारे में आगे थोड़ा सा 2-3 सेशंस के बाद ज्यादा आपको सेंस करेगा उस बात को समझना। लेकिन अभी जो है मैं आपको उसी जगह पे एड सेट पे लेके आता हूं। ये देखें वेबसाइट, कि हम वेबसाइट पे सेल करना चाहते हैं तो हम सेलेक्ट क्या करेंगे, वेबसाइट, और यहां पर हमारे पास पिक्सेल्स होंगे, ठीक है। हम उस पिक्सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, हम उस पिक्सेल्स को यहां से सेलेक्ट करेंगे, और जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहां पर वो पर्टिकुलर इवेंट्स आएंगे, ठीक है। वो हमारे पास पर्टिकुलर इवेंट्स आएंगे, यानी कि परचेज इवेंट, एड टू कार्ट इवेंट। ये जो इवेंट हैं इन इवेंट को हम सेलेक्ट करेंगे, जो भी पर्टिकुलर एड, जो पर्टिकुलर इवेंट हमें ऑप्टिमाइज करना है अपने एड्स के थ्रू, ठीक है। ये एक इतना सा जो
काम है, ये वाला जो काम है कि आपके पास यहां पर सपोज फॉर एग्जांपल लीड, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, ये वाला जो इवेंट है ना, क्योंकि ये है सर्विस, ये जो जितनी भी इसके ऊपर इस अकाउंट के ऊपर जो कैंपेन चल रही है यूरेका डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, वो रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये रजिस्ट्रेशन से ताल्लुक है इसका, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन होगी यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन होगी। लेकिन जब दूसरा एड अकाउंट मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि ई कॉमर्स का है, तो वहां पर अगर आप देखें मैंने कन्वर्जन को सेलेक्ट किया तो उसी तरीके से मेरे पास ये आ गया, और मैं यहां से जब आगे जा रहा हूं तो एड सेट लेवल पर वही वेबसाइट, और यहां पर देखें एक ही अगर पिक्सल है, क्योंकि वहां पे मेरे पास 2 पिक्सल्स हैं, ठीक है, मैं एक से ज्यादा पिक्सल्स जो है वो ऐड कर सकता हूं। और मैंने आपको जैसे बताया कि पिक्सल्स से आप कंफ्यूज नहीं होना, पिक्सल्स जो है वो एक सिंपल कोड है जो कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है वो कॉन्फ़िगर करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी कैंपेन रन करते हैं तो हमें ट्रैकिंग मिलती है। फेसबुक ट्रैक करता है कि आपने अपने पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर कितनी सक्सेस हासिल की इस कैंपेन को चलाकर। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है, इस कैंपेन के अंदर आपको यहाँ पर बाकी इसमें जैसे ट्रायंगल नजर आ रहा है, लेकिन परचेज के इवेंट पे, एड टू कार्ट के इवेंट पे और व्यू कंटेंट के इवेंट के ऊपर कोई ऐसा ट्रायंगल नजर नहीं आ रहा। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर जो है वो बाकी सब पे ट्रायंगल नजर आ रहा है, क्योंकि ये इवेंट इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे यूरेका डिजिटल मार्केटिंग के लिए वो नहीं है, वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई फिजिकल प्रोडक्ट परचेज नहीं हो रहा, लेकिन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो रही है, ये वाला इवेंट हो रहा है, तो इसलिए ये वाला ओपन है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे परचेज वाला ओपन है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, इतना सा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, ये पार्ट आप लोगों को दिखाना जरूरी है। अभी यहाँ पे दिखाना जरूरी है क्योंकि बाकी की जो सारी चीजें हैं, सपोज आपने यहाँ पर जो है वो अपनी ऑडियंस को एंटर करना, उसकी एज ग्रुप, ये वही है जो कि पहले है, क्योंकि तमाम जो कैंपेन्स हैं वो आपकी रन होती हैं, तमाम कैंपेन्स आपकी रन होती हैं विद द सेम सेटिंग्स, विद ओनली स्लाइट डिफरेंस। और हर कैंपेन के अंदर जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता जा रहा हूं ताकि आपको उसके बारे में आगाही हो। कि अगर आप लास्ट कैंपेन मेरी देखें जो ट्रैफिक की चलाई थी हमने, तो उसमें इसी तरीके से पूरा आपका जो है ये ऑप्शन था, ऑडियंस को सेलेक्ट करने का, बजट को सेलेक्ट करने का, ठीक है, और नीचे तक अगर आप देखें सेम, लेकिन सिर्फ कन्वर्जन की कैंपेन के अंदर कितना पार्ट डिफरेंट है, ये वाला पार्ट डिफरेंट है। तो ये वाला पार्ट आप कैसे, आपके पास ये नहीं आएगा। और उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूं कि सपोज हम एक ऐसा अकाउंट देखते हैं कि जिसके अंदर पिक्सेल्स वगैरह इंस्टॉल नहीं हुए हो, तो आपको ये समझ ले एक एड अकाउंट है, ठीक है, और मैं जो है वो आप लोगों को, इत्तेफाक की बात यह है कि इनका जो पर्टिकुलर एड अकाउंट है, इस एड अकाउंट के ऊपर ना हमें इस तरीके से जो है वो इनके पास हमें अभी कोई पिक्सल्स नहीं है, ठीक है। देखो ये हमें पता चल जाता है, ये मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पिक्सल हेल्पर से आपको पता चल जाएगा कि आया यहाँ पर पिक्सल्स कॉन्फ़िगर हैं या नहीं है। जैसे ये वेबसाइट है तो इस पर पिक्सल्स कॉन्फ़िगर हैं क्योंकि ग्रीन हो रहा है। अगर ये वाली वेबसाइट है इस पर आप देखें पिक्सल्स हैं,
अगर ये वाली वेबसाइट है तो पिक्सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखें पिक्सेल्स आ रहे हैं, ये नंबर आ रहा है। लेकिन अगर इस पर देखें पुरानाबाद की वेबसाइट पे तो पिक्सेल्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पिक्सेल्स नहीं है। तो मैं इसके ऊपर आपको एक एज एन एग्जाम्पल, मुझे कैंपेन चलानी भी है तो मैं आपको इसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना सिखाऊंगा। लेकिन असल में ये वाला जो काम है पिक्सेल्स को कॉन्फ़िगर करना, ये जरूरी नहीं है कि आप करें, क्योंकि आप अगर वेबसाइट वगैरह के बारे में और वेबसाइट के हेडर्स के बारे में नहीं पता, तो जिसने वेबसाइट बनाई होती है आप उसको ये कोड आपको हासिल करने का तरीकेकार पता चलेगा। ये कोड आप जब अपने डेवलपर को या डिजाइनर को या जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं उसको आप बोलेंगे कि भाई ये कोड जो है वो आप अपनी वेबसाइट पे कॉन्फ़िगर कर दो, तो वो कॉन्फ़िगर कर देगा। उसके बाद सारा काम आपका एज अ मार्केटर शुरू हो जाएगा। तो डोंट हैव टू वरी अबाउट, बट आई विल टीच यू, आई विल शो यू ऑन शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर भी, कि जिस पर ये शॉपिफाई स्टोर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने पिक्सल सारे कॉन्फ़िगर किए हैं कूगर के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर ये मेरा क्लाइंट है जिसको मैंने, इनका डेवलपर था, मेरे पास इसकी वेबसाइट का एक्सेस नहीं था, तो मैंने इसके डेवलपर को कहा कि भाई तुम इसको जाके कॉन्फ़िगर करो। ये मेरी अपनी वेबसाइट है तो मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर खुद किया है। ये मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है तो इसकी वेबसाइट पे मैं खुद करूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो द पेनोज है, इसकी वेबसाइट पे मैंने खुद किया है, ये शॉपिफाई के ऊपर है, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ठीक है। लेकिन आज के क्लास में इतना समझ लें कि कैंपेन का मकसद क्या है, सेल्स की कैंपेन का मकसद क्या है, कि आप परचेजिंग के इवेंट को ऑप्टिमाइज करें, एड टू कार्ट के इवेंट को ऑप्टिमाइज करें, एप्लीकेशन सबमिट करना, लीड जनरेट करना उन वेबसाइट के थ्रू, इन तमाम इवेंट को यहां से जो है वो कर सकें, ठीक है ना। और इसका बताऊंगा कि भाई आप सिर्फ अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर कैसे कर सकते हैं, वेबसाइट और ऐप दोनों जगहों पे कैसे कर सकते हैं, आप मैसेंजर के थ्रू कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। और व्हाट्सएप पे आप जो है वो कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम एक काम और कर लेंगे, और वो ये कि हमारे पास ये जो लीड कैंपेन है, इस लीड कैंपेन में हम कॉल की जो कैंपेन है उसको देखते हैं, और फिर यहीं से ही हम अपने अगले सेशन के ऊपर जो है वो आगे मजीद पर्टिकुलर इन ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। क्योंकि मेरा नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन है, जो नेक्स्ट 2 क्लासेस हैं, वो इस सेल्स और लीड, ये सेल्स, ये 2 बहुत पावरफुल इनके कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये जो हैं ये भी पावरफुल हैं, लेकिन असल में जो आपके क्लाइंट्स हैं उनको या तो लीड्स चाहिए होती हैं, या उनको सेल चाहिए होती है, या उनको वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रमोशन करनी होती है, ठीक है। तो एंगेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले मैं आपको लीड और सेल्स के ऊपर काम करवाऊंगा, ठीक है। तो आज लीड के अंदर हम सिर्फ कॉल को देख रहे हैं, कॉल वाले को, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ताकि आपको आज कम से कम कोई एक चीज अचीव करके आप जाएं, ठीक है ना। बहुत ज्यादा टाइम मैंने आप लोगों को जो है वो क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा लगाया, बिकॉज एक दफा आपको क्लैरिटी मिल जाती है तो आप सारी जिंदगी जो है ना वो अपनी कैंपेन को बहुत ही कॉन्फिडेंटली रन कर पाते हैं। तो इस वजह से मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को कोशिश की कि मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू और प्रोजेक्ट्स को दिखाकर और रियल सिनारियो की बेसिस के ऊपर आप लोगों को सबसे पहले जो है वो इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, ठीक है। अब समझें ये आपकी कैंपेन है और आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि भाई मेरे क्लाइंट का बिजनेस ऐसा है जिसमें वो डायरेक्ट कॉल्स चाहता है। अब कौन से ऐसे बिजनेस होंगे जिसमें कॉल्स की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, रियल एस्टेट वाले चाहते हैं कि लोग उनको कॉल करें, बार बार कॉल करें, यार तुम्हारा एड देखा था, ठीक है, और अपार्टमेंट की तुमने बताया है कि भाई इतने इतनी किस्तों के ऊपर मुझे मिल जाएगा, मैं आपसे कॉल पे बात करना चाहता हूँ, तो उसको कॉल आए, ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल जो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह बेचते हैं,
उनके पास कॉल आए कि यार मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है, जरा मेरे पास आ जाओ। या कोई बंदा ट्रेनर है, वो ट्रेनिंग सेल कर रहा है और वो डायरेक्ट इंक्वायरीज चाहता है। या कोई बंदा जो है वो रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर्स चाहता है कॉल के थ्रू। या फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है वो अपने ट्रैफिक को, अपने बिजनेस के अंदर ट्रैफिक को कॉल के ऊपर लेके आना चाहता है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग चाहते हैं ये क्या उनके पास कॉल्स आए, ठीक है। तो आप जो है वो अगेन कैंपेन को सेलेक्ट करेंगे और कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लीड, और आप आ जाएंगे एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल के ऊपर आपने सिंपल वेबसाइट की जगह सेलेक्ट करना है कॉल, वेबसाइट की जगह आपने सेलेक्ट करना है कॉल, और यहां से जो है वो आपने अपने बजट को सेलेक्ट करना है कि भाई आपका बजट क्या है। सपोज आपका बजट 1000 रुपए है, आपने 1000 का बजट जो है वो डेली का सेलेक्ट कर लिया। पेज आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई आपको कॉल किस पे चाहिए, आपको कुरानाबाद पे चाहिए, आप कुरानाबाद पे जो है वो कॉल पे बात कर लें, सही है। या आप जो है वो चाहें तो इनमें से भी कुछ ऑब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस अभी कॉल के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो ऑडियंस है, सपोज आपने अपनी जो है वो ऑडियंस को सेलेक्ट किया कि भाई मेरे पास रियल एस्टेट की ऑडियंस है, या आपको मार्केटिंग एजेंसी के लिए क्लाइंट्स चाहिए, आप मार्केटिंग एजेंसी हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल करें कि यार बताओ मुझे जो है वो अपना तुम कितने का मार्केटिंग करके दोगे। यार मुझे जो सपोज आपने एक एड उनको शो किया कि भाई हम आपका फ्री ऑडिट करके देंगे कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर योर बिजनेस, ठीक है। और आपने कहा मुझे बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना है, तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे बिजनेस ओनर्स, ठीक है। जब आप बिजनेस ओनर्स लिखेंगे, अगर ये थोड़ा सा पीछे जाएं और फिर लिख दें बिजनेस ओनर्स, तो ये आपके पास आ जाएगा स्मॉल बिजनेस ओनर्स, और यहाँ पे आपके पास क्या नजर आएगा, बिहेवियर। बिहेवियर मतलब ये वो लोग हैं जो एक्चुअली बिजनेस कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो फेसबुक के पेज के एडमिन्स हैं। यार तो फेसबुक बिजनेस पेज का एडमिन कौन होगा, ज्यादातर लोग 99% लोग बिजनेस ओनर्स ही होंगे। तो आपने कहा भाई ये मेरी ऑडियंस है और मैं टारगेट करना चाहता हूं बिजनेस पेज एडमिन्स को, ठीक है। और आपने बिजनेस पेज एडमिन को, और आपने कहा भाई फेसबुक पेज एडमिन्स, ठीक है ना, और आपने फेसबुक पेज एडमिन्स को किया, और आपने जो है वो सजेशन ले ली। आपने कहा चलो मैं सजेशन लेता हूं, और सजेशन में आपने कहा जिसका जॉब टाइटल है बिजनेस ओनर, ठीक है, आपने उसके जॉब टाइटल की वजह से कर दिया। अब इसमें आपको एक मिलेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब कि उनको इंटरेस्ट है जिन लोगों को, लेकिन आप डायरेक्टली बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो आपको अब जैसे स्मॉल बिजनेस में जिनको इंटरेस्ट है, इसमें स्टूडेंट भी हो सकते हैं कि जिनको स्मॉल बिजनेस में इंटरेस्ट है, लेकिन आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है, जो एक्चुअल बिजनेस ओनर्स हैं। तो ये वाली जो ऑडियंस है, बिजनेस पेज एडमिन, फेसबुक पेज एडमिन, स्मॉल बिजनेस ओनर, दिस इज गुड, ठीक है ना, दिस इज गुड। या जिनको 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है, मतलब ये ऑलरेडी कैंपेन चला रहे हैं, तो आप इनको टारगेट कर सकते हैं, फेसबुक पेमेंट यूजर 30 डेज के, जिनका जो 30 दिन के ऊपर जो है वो फेसबुक को पेमेंट कर रहे होते हैं। तो ये आपकी ऑडियंस आपने सेलेक्ट कर ली। और अगर आप रियल एस्टेट के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप रियल एस्टेट के लिए जो है वो सपोज Zameen.com, आपने कहा Zameen.com जो है इसकी जो ऑडियंस है मैं उसको टारगेट करूं, क्योंकि वहां पे मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो खरीदते हैं प्रॉपर्टीज। या मैं Zameen.com के बजाय मैं बोलता हूं प्रॉपर्टी के अंदर उसको रियल प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी फाइंडर के अंदर इंटरेस्ट है कि जो प्रॉपर्टी फाइंड करते हैं, या आप जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो बहुत सारे
पर्सनल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, आप उनको जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑडियंस को आप इस तरह से यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी की चीजें सेम है, कुछ इसमें नहीं रखना है। ऑप्टिमाइजेशन आपने करनी है कॉल्स के ऊपर, ठीक है। फिर आप आ जाएं एड के ऊपर, और एड के अंदर आप जो है वो अपना एड सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका एड है। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूं कि भाई इनको कॉल करना है, ठीक है, ठीक है, इनको कॉल करना है, राइट। तो ये जो है वो यहाँ पर अपना अगेन कॉपीराइटिंग की स्किल यूज करके कॉपीराइटिंग लिखेंगे। हेडलाइन की जगह गेट 3 days फ्री ट्रायल, या कॉल टू गेट, ये इनकी ऑफर है, कॉल टू गेट 3 days फ्री ट्रायल। और यहाँ पे देखिए कॉल नाउ आ गया, और आप जो है वो यहाँ पर अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दें। अगर ये नंबर ऑलरेडी आपके जो है वो पेज के साथ कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है, अगर आपके पेज के साथ ऑलरेडी, या अबाउट सेक्शन में भी अगर आप देखें, अगर ये पेज आपका नंबर जो है वो यहाँ मौजूद है, तो आपके पास जो है वो यहाँ पर ये नंबर आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो ऑडियंस है ये वाली, उनको आपका ये वाला एड दिखेगा, और लोग जो है इस कॉल नाउ के बटन को कॉल करेंगे, तो वो इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, आपके पास कॉल्स आएंगी, और आपको यहाँ पे ट्रैकिंग मिलेगी कि आप जो है वो ठीक है, ये देखें। और इसमें जो है वो अगर आप सिर्फ फेसबुक पे चलाना चाहते हैं, जो कि ये देखें कॉल नाउ का जो बाय डिफॉल्ट बटन है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, ये सिर्फ फेसबुक पे है। तो आप चाहे ऑटोमेटिक करें चाहे आप मैनुअल करें, आपका एक ही ऑप्शन है, ठीक है, यू कैन नॉट। हाँ, आप इसमें से सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप फेसबुक के न्यूज फीड से हटा के, या आप कहते हैं मार्केट प्लेस में मैं नहीं देखना चाहता, ठीक है ना। फेसबुक की मार्केट प्लेस ये होती है कि जहाँ पे ये मार्केट प्लेस है, कि यहाँ पे लोग जो है ना वो खरीद और फरोख्त कर रहे होते हैं, और हर बंदे को ये इस जगह पर जो है ना वो आपके पास ये चीजें ओपन नहीं होंगी। मेरे पास भी सालों के बाद ओपन हुई है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास ये चीज ओपन हुई हुई है या नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि हर बंदे को वो अलाउ नहीं करते अभी, तो आपको देखना होगा। तो ये जो दो जगह हैं, एक है मार्केट प्लेस और फेसबुक न्यूज फीड, इसमें ये आपका कॉल का जो एक्शन है ये आपका, ठीक है। व्हेन विल यू गेट चार्ज, इंप्रेशन की बेसिस पे, मतलब लोगों के पास जब न्यूज फीड के अंदर ऐड नजर आएगा, ठीक है, जब उनको ऐड नजर आएगा यहाँ पर, जैसे कि ये इंप्रेशन कहलाता है आपका, कि लोगों को जब वो अपने अकाउंट पे होंगे, ठीक है, और उनको जो है इस तरीके से वो नीचे अपने न्यूज फीड में, तो इस तरह से जैसे स्पॉन्सर्ड, ये इंप्रेशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये जो है वो ये इंप्रेशन है, ठीक है ना, ये एक इंप्रेशन है। ये स्पॉन्सर्ड एड, ठीक है, ये इंप्रेशन है। ऑल राइट, तो इसमें जो है वो इस वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं थी। और नाउ यू, इफ यू वांट कि भाई मुझे कोई ऐसी कैंपेन चलानी है
जो कि कॉल से रिलेटेड है, और आपके पास एड रेडी है, और आपके पास कॉपी राइटिंग, आपको क्या कहना है अगर इसके, तो फिर आप जो है उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि अभी तीन सेशंस और रुक जाएं, फिर आप जाकर अपनी कैंपेन्स वगैरह को चलाएं, ताकि आपको एक डिसेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो आ जाए। फिर उसके बाद अपनी कैंपेन्स चलाएं और उसमें कोई कबाहत नहीं है, ठीक है ना। से समझ में आए कि हमारे पास ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो है वो हमें क्या पर्टिकुलर चीजों को किस तरीके से देखना है। ओके, ओके, ग्रेट।